हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपिका फिजिक्स। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए वी आर गोइंग टू रिवाइज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट टुडे। हमने इससे पहले कैपेसिटर्स रिवाइज किया था, उससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी रिवाइजन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वी आर गोइंग टू रिवाइज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वेट, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो यार, मैं क्या करता हूँ ना कि मैं चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ाता हूँ एक बार में चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ाता हूँ, उसको पार्ट वाइज पढ़ाता हूँ, रिवाइज कराता हूँ एक्चुअली। तो मतलब ये सीरीज वही है कि पार्ट वाइज रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन अगर उन सारे पार्ट्स को कंबाइन करके आप देखोगे ना, सो दे विल बी नॉट मोर देन 2 to 3 hours। इसके इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। करेक्ट। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट में डाउट है, वहां लगा के देख सकते हो। अगर आपको एक पार्ट रिवाइज करना है, वहां लगा के देख सकते हो। अगर आपको एक दिन में पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज करना है, तो आप पार्ट वाइज रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको फिर पूरा ही रिवाइज करना है, तो इट्स नॉट मोर देन 2 to 3 hours, है ना। तो अगर आपको ऐसा है कि, और उसमें ये देखो, एक एक चीज मैंने स्क्रैच से पढ़ाई हुई है। देयर इज नथिंग कि कुछ भी सडनली लिख दिया, कुछ भी ऐसे लिख दिया, नहीं। इट्स वट एवर इज रिटन विद द लॉजिक, और वो लॉजिक मैंने उसी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। करेक्ट। सो हाँ, तो ये मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी थी उसके लिए। हाँ, जो वो मेरी है टीचिंग मेथोडोलॉजी, वट एवर, है ना, सॉरी। तो ऐसा है। तो अगर आपको उसको रिवीजन करना है, आप पिछले लेक्चर्स भी देख सकते हो, उसके नोट्स भी आपको उसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में मिल गए थे, है ना। सो आज हम लोग रिवाइज करने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसको भी हम लोग फर्स्ट पार्ट वाइज करेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्सेस, एस इस चीज़ों के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एंड लेट मी टेल यू व्हाट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट लगाना आता है, इट्स लाइक 25 to 30% चैप्टर आपका वहीं हो गया, है ना। इट्स वेरी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जहाँ अगर आपको दिखाऊंगा ना फॉर्मूले वगैरह जो भी है, कॉन्सेप्ट्स, तो वो मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड होंगे। वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा रिलेट करके भी दिखा दूंगा कि हाँ, या फिर अगर आपने पढ़ा है तो आप खुद को रिलेट कर सकते हो कि हाँ, ये तो मैंने ऐसा इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। करेक्ट। ऐसा मतलब सेम नहीं होगा, सिमिलर होगा। करेक्ट। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, मतलब थोड़ा बड़ा है बट ठीक है, अच्छी बात है। आसान है, कंसेप्चुअल है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो कमिंग बैक टू माई सेल्फ, आई एम अंकित कुमार। आई एम फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे। करेक्ट। सो ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर। तो ये कुछ नोट्स थे हमारे इलेक्ट्रो कैपेसिटर्स के, जो मैंने उनकी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के भी नोट्स आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन। और कुछ भी अगर अपडेट चाहिए हो रिगार्डिंग द चैनल, तो आपको कम्युनिटी पे तो अपडेट्स मिलती रहती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि कब क्या वीडियो डाला है, कब कैसे डाला है, वो यूट्यूब आपको नोटिफाई कर देता होगा। बट आई डोंट थिंक कि आप नोटिफिकेशंस यूट्यूब की ऑन करके रखते होगे। मोस्ट ऑफ तो बच्चे नहीं करते, क्योंकि डिस्ट्रैक्टिव होता है एक तरीके से। हर बार आप पढ़ रहे हो, उसमें कुछ टूं टूं बज जाए, इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिव, है ना। उसके लिए क्या है कि हमने व्हाट्सएप चैनल रखा है। व्हाट्सएप चैनल हमारा है ओपिका फिजिक्स के नाम से। उसी उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो यू कैन ज्वाइन, ताकि आपको ये पता रहे कि व्हाट्स द टॉपिक दैट्स बीन अपलोडेड, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है चैनल पे, है ना, वो क्या पढ़ाया जा रहा है। सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन अबाउट दैट। ठीक है। और देखो, टेलीग्राम चैनल नहीं रखा, इसका भी रीज़न है, क्योंकि देखो व्हाट्सएप तो सब में होता है ना, सारे लोगों के पास व्हाट्सएप होता है। एंड टेलीग्राम इज़ अ वेरी डिस्ट्रैक्टिव ऐप, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द चैनल्स देर आर सेवरल मेनी थिंग्स। आप पता नहीं कितने बच्चों से बात कर सकते हो ग्रुप्स में, राइट। मतलब आपको यहाँ डिस्कशन ग्रुप के नाम पे बस चैटिंग चल रही है उसमें, है ना, ये आपको भी पता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, राइट। आपके पास जो व्हाट्सएप है, उसमें आपके जानने वाले ही चैट कर रहे होंगे, सो यू कैन चैट विद देम ओनली। और अपने और आपको बस अपडेट लेना है, तो अपडेट इज देयर इन द चैनल, है ना। सो इट्स वेरी टाइम सेविंग एंड वेरी फोकस्ड, कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो वहाँ से। इसलिए आई हैव क्रिएटेड अ व्हाट्सएप चैनल इंस्टेड ऑफ अ टेलीग्राम। ठीक है, चलिए। सो यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल, यू कैन गेट द notes also. Let's get started with magnetic effect of current.
MEC, ग्रेट, वेरी गुड। चलिए, सो आपको भी पता होगा यार कि एक करंट वायर है, करंट कैरिंग वायर है, तो वो सॉरी उसकी कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स वो शो करेगा अपने, कुछ मैग्नेटिज्म वो शो करेगा। जैसे जैसे क्या बात, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल एक वायर है, आप भी जानते हो, इसके यहाँ पे अगर मैं आर डिस्टेंस या फिर कैसे भी जाऊँ, आर डिस्टेंस पे जाऊँ, तो आपको पता है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। आप देखो रिवाइज ही कर रहे हो ना, इसलिए मैं आप इतना तो आपको पता होगा कि यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। कैसी होगी? एक कुछ सर्कुलर वगैरह होगी। स्ट्रेट वायर के कारण कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड? सर्कुलर होगी। एक मिनट, आई एम सॉरी, सर्कुलर होगी, ऐसी कुछ होगी, करेक्ट? ये तो आपको भी पता होगा, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? एक स्ट्रेट वायर के कारण ऐसे सर्कुलर होती है, लूप्स में होती है, सर्कुलर 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 होती है। और दूसरी चीज, फिर अगर आप बोलोगे हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड कुछ ऐसी होगी। नाउ आई वांट टू नो कि सर पहली बात, दो चीजें मेरे दिमाग में आ रही है इसको देख के, इतना जानने के बाद मेरे पास दो चीजें आ रही दिमाग में। पहला कि इसकी वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ओवर देयर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन इन द सेंस, कहाँ से डायरेक्शन कहाँ से आ गया? देखो ये सर्कल है, तो मैं दो चीज़ों में जा सकता हूँ, एक इधर जा सकता हूँ, दूसरा इधर जा सकता हूँ। तो यहाँ दो डायरेक्शन है। आप बताओ क्या ये दोनों डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, या फिर अगर एक डायरेक्शन है तो कौन सी है, राइट वाली है लेफ्ट वाली है? करेक्ट। चलिए देखते, तो उसके लिए जानते हो डायरेक्शन वगैरह डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक रूल है, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है ये? क्या कहता है कि अगर आप अपने थंब को इस वायर के अलोंग पॉइंट करो, वायर के अलोंग पॉइंट करो, सच दैट कि आपका जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंटेड होना चाहिए। तो उसके बाद जिस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे, वही डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की होगी। जैसे एक प्रैक्टिकल दिखा दूँ आपको। आपके पास जो भी पेन हो, आप पेन लेके बैठे हो, आई होप, है ना? तो नहीं लिया तो ले लो। एक पेन लो, उसकी टिप के तरफ अपना थंब पॉइंट करो, उसकी टिप की तरफ, पेन के टिप की तरफ, जो निब है पेन की, उसके तरफ अपना थंब पॉइंट करो, और फिर एक तरह से कर्ल करो फिंगर्स आगे की तरफ। पीछे की तरफ तो कर्ल कर ही नहीं पाओगे, हाथ ही टूट जाएगा, कैसे करोगे? कर्ल करो फिंगर्स, तो जिस डायरेक्शन में हो रहा है ना, जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है फिंगर्स, वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है? अगर तो अगर मैं तो कैसे कैसे, जिस तरफ निब है उस तरफ अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो जिस तरफ आपका हैंड कर्ल हो रहा है ना, उधर ही डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि उस करंट कैरिंग वायर के कारण क्रिएट हो रही है। करेक्ट? समझ गए? एग्जाम्पल इसके कारण देख लेते हैं। ऐसा है वायर, थंब किधर पॉइंट होगा? इधर, क्योंकि करंट इधर जा रहा है। तो इसके कारण फिर थंब इधर अगर पॉइंट है, तो क्या होगा कि इधर की तरफ आपके फिंगर्स कर लोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? इधर की तरफ होगी। इधर मतलब इधर, 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 कुछ ऐसे। तो मतलब आपका सर्कल जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसे जा रहे हो आप सर्कल में। तो इसके कारण आपको डायरेक्शन किधर मिली? मैग्नेटिक फील्ड की इस तरफ मिली। वही अगर ये उल्टा होता तो किधर मिलती? ये होता, ये होता, इधर मिल जाती, इधर मिल जाती। करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो। यस, स्क्रीन के पास ले आके, थंब स्क्रीन के पास ले आके देख लो, और यहाँ पे ऐसे कर्ल करके देख लो, यही डायरेक्शन आ रही है। करेक्ट? अगर मैं थोड़ा और बनाऊँ तो ऐसे बनाऊँ, मतलब ऐसे एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब ये क्या है कि स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। स्क्रीन के बाहर अपना थंब ऐसे करो, स्क्रीन पे ले आके थंब बाहर की तरफ निकालो, और फिर कर्ल करो। कैसे आ रही है? कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है, ऐसे कर्ल हो रहा है आपका फिंगर, तो डायरेक्शन किधर होगी? इधर, इधर होगी। सेम सेम केस, ऐसे ही हम लोग डिटरमाइन करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर, या फिर अराउंड अ वायर जिसकी लेंथ डीएल है, जो भी है, कर्ल है, कोई भी है। ऐसे ही राइट हैंड थंब रूल से ही हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है? चलिए, डायरेक्शन का तो फंडा क्लियर हो गया। अब हमारा एक और डाउट है कि सर इंटेंसिटी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, उधर वैल्यू क्या है? तो हम लोग किसके बारे में बात करने आ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर्स बना ले पहले, किसके कारण। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? स्ट्रेट वायर के बारे में। रुक जाओ, ए, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, स्ट्रेट वायर, ठीक है?
इसके कारण। ओके, इट्स नॉट स्ट्रेट एट ऑल। कुछ वायर है, सेटअप बनाने पहले कैसा होगा, जिसकी लेंथ मान लो एल है, ये मान लो एल लेंथ की, लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, मतलब ऐसे पता क्या होना चाहिए, ऐसे लिख ही नहीं रहा, बस दिख रहा है कि हाँ मान लो एल लेंथ का है, फाइनाइट वायर है, ठीक है, फाइनाइट वायर है। अब फाइनाइट से जनरल क्या होगा, इनफाइनाइट कर दे तो आपको ही पता है कि हाँ इनफाइनाइट में फिर वही हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट वायर है सच दैट ये आर डिस्टेंस है किसी ए पॉइंट का, इट्स नॉट इन द मिडिल, ये बिल्कुल मिडिल में नहीं है। चलो थोड़ा सा मिडिल हटाने के लिए ऐसे कर देते हैं, ये आपको दिख रहा है मिडिल में है, लेकिन मिडिल में नहीं है। अब ठीक है, करेक्ट। तो ये क्या है, जरूरी नहीं है कि मिडिल में है, मिडिल में है कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है मिडिल में होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थीटा पे जाके, एक थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट ले लेते हैं, क्या करते हैं, डी थीटा का एलिमेंट ले लेते हैं। ये कितना एलिमेंट है, डी थीटा है, ये एंगल कितना है, डी थीटा, और ये हमारा एलिमेंट है। ओके ओके ओके, तो क्या है यहाँ पे, ये डीएल लेंथ है इसकी, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब देखो सबसे पहला फंडा आता है किसका, इससे पहले भी एक फंडा आता है, दैट इज कॉल्ड बायोट सवर्ट लॉ, बायोट सवर्ट लॉ। कैसे, मतलब हम कोई भी चीज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बायोट सवर्ट लॉ के थ्रू करते हैं। जैसे ये स्मॉल पार्ट है, तो ये बायोट सवर्ट लॉ बोलता है क्या है, मान लो इधर करंट है, बायोट सवर्ट लॉ बोलता है कि मान लो एक वायर है आपके पास, एक वायर है आपके पास, तो अगर ये स्मॉल डीएल पार्ट लें इस वायर का, हम लोग अगर ये स्मॉल डीएल पार्ट लें, कोई छोटा था, डीएल मतलब बहुत छोटा पार्ट, जैसे डीएक्स बोलते हो ना, डीएक्स इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वैसे ही डीएल इज अ वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ दैट वायर। तो अगर उसमें लें उसको डीएल पार्ट को लें, तो क्या बोलता है बार्ट समझ लो, कि यहाँ से जो एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, इट इज डिनोटेड बाय बी, पहली बात कि बी से डिनोट करते हैं। तो ये जो डी बी आएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डी बी जो आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये कुछ आएगा। दिस इज व्हाट द बायट सवर्ट लॉ सेज, कि अगर एक छोटा सा डीएल लेंथ लिए हुआ आपने, लिया है आपने, तो उसके कारण एक्स डिस्टेंस पे कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, अगर वो डिस्टेंस एक्स पे है, अगर वो पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे है तो, ठीक है। वेरी सॉरी, थोड़ा सा, ठीक है, ओके, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसको अगर हम यहाँ अप्लाई करें, हम लोग यहाँ पे डीएल लेंथ ही लेने वाले हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि यहाँ डीएल लेंथ आप डायरेक्टली पूरे लेंथ को क्यों नहीं ले सकते, फर्स्ट सवाल आपका होना चाहिए, है ना। तो कैसा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये देखो ये जो एक्स डिस्टेंस है, मान लो इसको आर बोलता हूँ, ये जो आर डिस्टेंस है, ये ओ शिट है, सॉरी, ये जो आर डिस्टेंस है, ये हर एक डीएल के लिए अलग अलग होगा। अगर इस डीएल के लिए देखें तो आर डिस्टेंस ये होगा, अगर इस डीएल के लिए देखें तो आर डिस्टेंस ये होगा। तो हर एक डीएल के लिए क्या है दोस्त, आर वाला डिस्टेंस सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग पूरे को नहीं ले सकते। तो हमें क्या क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का तरीका अपनाना पड़ेगा। दिमाग में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन का तरीका लगाना पड़ेगा, 1 मिनट, यस, इंटीग्रेशन का तरीका अपनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम लोग स्मॉल स्मॉल डीएल लेंथ लेंगे। अब आपको दिमाग में आ रहा है कि हमने डीएल लेंथ स्मॉल क्यों लिया इस वायर में, हम लोग पूरा एल क्यों नहीं एक ही बार में ले सकते, करेक्ट। चलो, तो डीबी अगर हम लोग इस वायर के लिए, इस डीएल पार्ट के लिए लिखें, इस पार्ट के लिए हम लोग क्या लिखें, डीबी लिखें, तो डीबी कैसे लिखेंगे, कितना होगा, म्यू नॉट, मान लो 1 मिनट रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा और अच्छे से अगर मैं डिफाइन करूँ हर एक चीज़ में, इस सेटअप के लिए डिफाइन करूँ तो क्या बोलूँगा, ये वाई डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस है, ये आर है, ये आर है, स्मॉल आर है, करंट आई है, थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर। चलिए, तो हम लोग म्यू नॉट बी बी कैसे लिखेंगे, डी बी वेक्टर, स्मॉल डी बी वेक्टर कितना आएगा, म्यू नॉट आई, करेक्ट, अपॉन 4 पाई इंटू डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, ठीक है।
upon r cube. This is the distance, x is the distance and x vector is the r vector that is here. Correct? ठीक है. ओके, अब पहली बात, एक मिनट रुक जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ मुझे कि आपने ये पूरा आई क्यों लिखा. वाई इज दिस होल आई कंसिडर्ड फॉर दिस डीएल पार्ट. तो ऐसा है कि अगर आप डीएल है तो आप कोई डी पार्ट क्यों नहीं ले रहे हो. वाई आर यू नॉट कंसिडरिंग अ डी आई एलिमेंट ऑफ अ डी आई पार्ट ऑफ दैट करंट दैट इज पासिंग थ्रू डीएल. तो इसका आंसर यही है कि देखो ये जो आई है वो इस डीएल पार्ट के थ्रू भी जा रहा है. अगर मैं ये पूरा वायर गायब कर दूं, पूरा वायर हटा दूं, ठीक है, तो इस तो केवल ये डीएल पार्ट लिखूं और उसके कारण यहाँ पे ए वेक्टर देख, ए पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूँ, तो उस केस में भी क्या होगा, इस डीएल पार्ट के थ्रू करंट कितना पास कर रहा है, आई. सो कैपिटल आई ही पार्ट कर रहा है, कैपिटल आई ही पास कर रहा है, ना कि कोई इसका स्मॉल पार्ट पास कर रहा है डीएल से. करेक्ट. इसीलिए डीएल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो भी कितने करंट के कारण आएगी, फुल करंट के कारण आएगी, दैट इज कैपिटल आई. इसीलिए यहाँ पे स्मॉल आई या फिर कोई आई का पार्ट नहीं लिखा है. इट इज द होल आई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. वेरी गुड. चलिए अब यहाँ पे डीएल क्रॉस आर है, तो एक बात बताओ, इसको जरा मैग्नीफाई करते हैं, इसको जरा मैग्नीफाई करते हैं. कैसे होगा, यहाँ पे ये जरा सा खिसका लीजिए. हाँ जी, क्या होगा, ये डीएल है और ये आर है. करेक्ट. तो इसका एंगल हमें पता होना पड़ेगा, ये एंगल पता होना पड़ेगा, तभी तो हम बोलेंगे कि हाँ कितना डीएल क्रॉस आर हम लोग निकालेंगे. तो ये एंगल आपको अगर ये थीटा है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. एक मिनट हो जाए, ये कितना हो जाएगा, अगर ये आर है और ये थीटा बना रहा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा, और ये कितना है 90. तो एंगल इनके बीच का कितना है 90 डिग्री प्लस थीटा. तो ये कितना हो जाएगा डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर इक्वल टू डी एल आर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा. दैट इज व्हाट इट इज. डी ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा. सो व्हाट इज थीटा हियर 90 डिग्री प्लस थीटा. मतलब ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी साइन फाई, है ना. वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर हियर 90 डिग्री प्लस थीटा. सो डीएल इंटू आर इंटू साइन 90 डिग्री प्लस थीटा. करेक्ट. इतना क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. वेरी गुड. अभी तक तो मामला बिल्कुल सही चल रहा है. कैसे होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल इंटू क्रॉस नहीं, क्रॉस से आपको कंफ्यूजन आ जाएगा कि क्या लिख रहे हो वैसे. डीएल इंटू आर इंटू साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज व्हाट कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब. एक आर से एक आर क्यूब कट गया, आर क्यूब का एक पार्ट कट गया, एक आर से एक आर कटा, क्या आएगा, अच्छे से लिखूँ तो डीएल इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. एंड व्हाट इज दिस कॉस थीटा हियर, अब बताओ व्हाट इज दिस कॉस थीटा, आर अपॉन आर, स्मॉल आर अपॉन आर. करेक्ट. एक मिनट जरा रुकिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है. यस यस, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए ओके, बहुत अच्छा. ठीक है, एक और तरीका देखूं, एक और बात बताऊं. ये जो डीएल लेंथ है, क्योंकि हमने ये वाई लिया है, इसको वाई नहीं स्मॉल एल ले लूं, या फिर इसको एक मिनट एक काम करता हूं, इसको वाई रहने देता हूं, इस डीएल को मैं डी वाई ले लेता हूं, डी वाई ले लेता हूं. ऐसा क्यों वाई, एक मिनट पहले चेंज करने दो फिर बताऊंगा, पहले चेंज करने दो फिर बताऊंगा. अरे यार, डीएल क्रॉस ऐसे डी वाई ले लेता हूं. क्यों लिया ये भी बता दीजिए. सो इसका कारण कुछ ऐसे है कि मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे वायर है मेरे पास, तो मैं अगर x डिस्टेंस पे जाता हूं तो क्या लेता हूं, एक dx एलिमेंट लेता हूं. मैं जाके x डिस्टेंस पे जाके एक dy एलिमेंट भी ले सकता हूं, x डिस्टेंस पे जाके एक dy एलिमेंट भी ले सकता हूं. बट विल x डॉट dy मेक सेंस, नहीं कुछ करेगा ना. x dot dx will help in integration, x dot dx will help in integration. That's why we take the small part to be dx rather than dy dz
डी अल्फा, है ना। तो सिमिलर वही केस हो गया है, वही केस हो गया है। अगर मैं डी एल ले लेता हूँ तो या तो मुझे इसको स्मॉल एल लेना पड़ेगा, इसको स्मॉल एल ले लेता हूँ, अगर डी स्मॉल एल ले रहा हूँ तो इसको स्मॉल एल ले लेता हूँ ताकि इंटीग्रेशन कर सकूँ, या फिर अगर मैं इसको वाई ले रहा हूँ तो इसको वाई डी वाई ले सकता हूँ। मतलब सिंपल सा एल भूल जाओ, सिंपल सा कंसेप्ट है कि मैं यहाँ पे y डिस्टेंस ऊपर जाके एक dy लेंथ का एलिमेंट ले रहा हूँ। अब कोई कंफ्यूजन, एक y लेंथ पे जाके dy लेंथ का एलिमेंट ले रहा हूँ, सिंपल, इट्स जस्ट दैट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dy क्रॉस r अपॉन r क्यूब, dy क्रॉस r विल बी dy इंटू r साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। वेरी गुड, तो कितना हो जाएगा dy कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। इतना समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। और देखो अगर dy की बात करूं, मैं dy की बात करूं तो क्या क्या कैसे कर सकता हूँ, dy को मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या है, अगर मैं आर स्क्वायर की बात करूं, आर स्क्वायर को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं वाई आर अपॉन आर को मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ। दो चीज़ें मैं डिफाइन करता हूँ, और कि मैं कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ, वाई अपॉन कितना स्मॉल आर, सॉरी इट्स नॉट कैपिटल आर, वाई अपॉन स्मॉल आर। क्योंकि देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, सिंपल, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज cos थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट, sin थीटा। वेरी गुड, करेक्ट। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ डी वाई को, क्योंकि हमें डी आई है। अच्छा एक बात देखो, मैं कैसे डिराइव कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। ये जो डी वाई है, हमें थीटा थीटा पता है, यहाँ पे थीटा दिख रहा है, आर इज आर इज अ वेरिएबल हियर ऑल्सो, डी वाई वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, करेक्ट। तो हम पहले की बात कि मिनिमाइज करें वेरिएबल्स, तो हम क्या y को थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो तो क्या है कि डी, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें क्या बनेगा, करना क्या चाहता हूँ, साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, क्या बनेगा, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन आर, कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन आर। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो डी वाई को हमने क्या लिखा, आर कॉस थीटा डी थीटा। वेरी गुड, चलिए, ओके, ठीक है, इतना हुआ, कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन आर, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, ठीक है। बट आर इज वेरिएबल यार, है ना, आर इज वेरिएबल, सो वील हैव टू अप्लाई दैट पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो उसमें हम लोग नहीं जाते हैं, उसमें वी वांट टू गो देयर, है ना। हम लोग सिंपली अगर थोड़ा और सिंपल तरीके से कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। क्या होगा, अगर मैं इस वाई आर को ही एलिमिनेट कर दूँ कितना बढ़िया होगा, क्योंकि आर एक वेरिएबल है और यहाँ कैपिटल आर एक कांस्टेंट है, वाई एक वेरिएबल है और यहाँ पे हम लोग को थीटा निकालना है, थीटा के टर्म्स में वाई को निकालना है। वेरी गुड, डिवाइड कर देते हैं, टेन थीटा कितना हो जाएगा, वाई अपॉन कैपिटल आर। अब देखो कितना सिंपल हो गया यार। तो क्या होगा, ये देखो वही बोल रहा था कि आर से डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन आर, करेक्ट करेक्ट, सिंपल। अरे डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इट इज इक्वेशन नंबर 1, बहुत बढ़िया, पुट करिए। अच्छा एक और चीज़, आर को क्या लिख सकते हो, आर को क्या लिख सकते हो, यहाँ से आर क्या लिख सकते हो, आर अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू आर सेक थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब तो पूरा क्लियर हो गया। देखो क्या है कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आई की वैल्यू कितनी है, एक मिनट, डी बी की वैल्यू, हम लोग डी बी निकाल रहे हैं, यस, डी बी कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी वाई क्रॉस आर, शायद डी वाई क्रॉस आर दैट इज डी वाई कॉस थीटा। तो डी वाई क्या लिखेंगे हम लोग, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो डी वाई कॉस थीटा था, डी वाई कॉस थीटा था, वेरी गुड। आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, आर यहाँ पे डिफाइन किया हमने, आर को हमने यहाँ डिफाइन किया है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या लिखेंगे, आर सेक थीटा का स्क्वायर, आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आर सेक थीटा का स्क्वायर। वेरी गुड, देखो यहाँ क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर सेक स्क्वायर थीटा। एक मिनट, इतना लिखने बोर्ड थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं भाई, आपको समझ में आ रहा है ना, ये आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा उड़ गया, एक आर से एक आर उड़ गया, क्या बनेगा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन आर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो डीबी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, देखिए हमने वेरिएबल कितना वेरिएबल मिनिमाइज कर दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। देखो सर कितना बढ़िया है, देखो सर कितना बढ़िया आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा डी थीटा। सारे स्मॉल आर को भी एलिमिनेट कर दिया हमने, वाई को भी एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास थीटा 3 वेरिएबल से हम लोग इन तीनों को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, एक वेरिएबल थीटा में। वेरी गुड, कितना बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। अब कितना बढ़िया से इंटीग्रेट हो जाएगा, करेक्ट। आइए तो टीबी कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो बी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू कॉस थीटा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है, थीटा 1 से थीटा 2। थीटा 1 क्या है, थीटा 2 क्या है, ये बताइए सर, ये बताइए सर क्या है, ये है थीटा 1, ये है थीटा 1। और क्योंकि मैंने बोला था ये मिड पॉइंट पे जरूरी नहीं है होगा, मैं बहुत जनरल केस ले रहा हूँ, बहुत जनरल केस ले रहा हूँ, मैंने बोला था मिड पॉइंट पे नहीं ले रहा मैं। तो क्या होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा थीटा 2। वेरी गुड। तो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं सर, थीटा 2 टू थीटा 1, थीटा 2 टू थीटा 1। वेरी गुड, वेरी गुड। थीटा 1 नहीं होगा, थीटा 2 टू थीटा 1। अच्छा, एक और तरीका है, देखो अगर मैं माइनस थीटा 2 बोल दूँ तो कोई दिक्कत, माइनस थीटा 2 बोलते तो कोई दिक्कत। देखो क्या है कि मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, इस एंगल को पॉजिटिव ले लिया। अब ध्यान से सुनना, इसमें माइनस थीटा 2 लेने का मतलब क्या है ना, क्या इंपॉर्टेंस है कि आपको अगर डायरेक्ट अगर एंगल दिया होगा कि ये 53 डिग्री है, थीटा 2 53 डिग्री लेट से, थीटा 1 लेट से 37 डिग्री या 45 डिग्री लेट से, तो आपको वहां -53 हमेशा पुट करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा धड़ल्ले से +52 पुट कर दोगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ माइनस लिया हुआ है, ऑलरेडी माइनस लिया हुआ है। तो कैसे होगा, क्या होगा, तो इसलिए आपको वहां पे क्या बोलते हैं, गलती होने के चांसेस कम है, बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस क्या है, बहुत कम है। क्या होगा फिर ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इसका देखो कमाल आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करते टाइम दिखेगा, क्योंकि आप हमेशा उसको प्लस ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जरूरी ये हम लोग इसके केस में बात करें ना, स्ट्रेट वायर के केस में इनफाइनाइट आएगा, सेमी इनफाइनाइट आएगा, हर जगह -θ2 करते रहना, मतलब -53 -53 -90 वगैरह करते रहना। उससे बढ़िया तो अगर आप +90 0 +53 रखो, सबसे बढ़िया है, क्यों माइनस में हो देता है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी -θ2 डेरिवेशन में ही ले लिया है। तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ऑफ -θ2। वेरी गुड, साइन ऑफ -θ2, करेक्ट। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत, क्या आएगा म्यू नॉट आई, एक मिनट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये देखो, अरे 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 सर 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 ऐसा कुछ हमने देखा था, ऐसा कुछ हमने देखा है, म्यू नॉट समथिंग के इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है। कैसे, स्ट्रेट वायर के केस में ही देखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी सर, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अरे सर, इसलिए मैं बोल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप कनेक्ट कर सकते हो। वेरी गुड, देखा ये हो रहा है ना, म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। तो यही आप वहां पे भी कर रहे थे, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्या बोला, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। चलो लिख ही देता हूँ, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और उसमें भी आपको पता है डेरिवेशन में हमने थीटा 2 को नेगेटिव लिया था, करेक्ट। तो एक नोट लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है नोट, वी हैव already taken theta 2 to be negative in the derivation, in derivation है ना, हमने लिया है। so we don't have to take, बड़ा लेमन लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि मेरे और आपके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है वैसा है। so we don't have to take extra negative, correct, extra negative sign for the angle below,
एंगल मेड बिलो, करेक्ट है ना। अच्छा 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 अच्छा, एक और काम, एक और काम, एक और काम। ये केस आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा, ये केस आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा। ये देखिए, यहाँ तक ही वायर है, यहाँ तक ही वायर है, मतलब चार्ज रॉड है, और यहाँ पे हम लोगों ने को क्या निकालना था, चीज़ें थीटा वन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा है। तो हम लोग क्या करते थे, इस थीटा वन को फॉर्मूला में नेगेटिव ले लेते, कैसे, के लेमडा बाई आर साइन माइनस थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ऐसे लेते थे ना, ऐसे लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, ऐसे निकालते थे। सिमिलर केस यहाँ पे भी है बेटा, यहाँ पे भी सिमिलर केस है कि अगर हमें बी वेक्टर निकालना है कुछ ऐसे सेटअप में, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन ऑफ माइनस थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, क्योंकि हमने डेरिवेशन में इस थीटा वन को नेगेटिव लिया है, और क्योंकि ये थीटा वन अब इस लाइन से ऊपर है तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, और क्योंकि हमने डेरिवेशन में ही इसको नेगेटिव लिया है इसीलिए हमें एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग इट, मतलब एक्चुअली आर यू एक्चुअली गेटिंग इट, है ना। चलिए, वेरी गुड। हाँ या ना उधर से भी बोलते रहो, क्योंकि देखो वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, ऐसा सोच के देखो, मैं आपका पर्सनल ट्यूटर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, हाँ या ना बोलते रहना बीच में, जहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, किसको क्या फर्क पड़ता है आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं, है ना। बट अगर आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे, वर्चुअली ही इंटरेक्ट करोगे, तो कितना बढ़िया रहेगा, कितना मन लगेगा पढ़ने में, देखो, है ना, और कितना मजा आएगा पढ़ने में, समझ गए। तो कैसा होगा सर, क्या है इसका फॉर्मूला, म्यू नॉट आई वन 4 पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, हमने ऊपर करके अच्छे से सारा लॉजिकली कंसेप्चुअली सब डेराइव कर लिया है। देखो एक डेरिवेशन देना अच्छा लगता है ना, क्योंकि मन को भी संतुष्टि मिलती है यार, हाँ हम लोग लॉजिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई बिना लॉजिक के कुछ लिख नहीं रहे हैं, ये आपको एक तरीके से दिमाग में संतुष्टि बनी रहती है, और इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट भी बना रहता है। अगर मैं ऐसा करूं कि हाँ बेटा स्ट्रेट वायर के कारण इतना होता है म्यू नॉट आई अपन 4 पाई और साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, लूप के कारण म्यू नॉट आई अपन 2 पाई 2 आर के म्यू नॉट आई अपन 2 आर ऐसा कुछ होता है, ऐसा करके, तो आपको मजा नहीं आएगा दोस्त, सीधा अगर फॉर्मूला लिख दो तो। अब बोलोगे क्या है यार, क्या पढ़ा रहे हो, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कहाँ से आया कैसे आया, कुछ भी लिख के चले आ रहे हो, है ना। आप ही बोलोगे ऐसा, तो इट्स लाइक स्टडीज इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट बेटा, जितना इंटरेस्ट आएगा उतना मजा आएगा, जितना इंटरेस्ट आएगा उतना मजा आएगा। और इंटरेस्ट कैसे आएगा, जितना आप डीपली पढ़ोगे, जितना आप एक एक चीज को क्वेश्चन करोगे, एक एक चीज को जानोगे, उतना मजा आएगा, ठीक है। चलिए अब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस देख लें। हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेट वायर पढ़ लिया, अब हम लोग इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये सब भी देख लेते हैं। तो सिंपल सा देखो, मैं बोलता हूँ उन सब का तो याद ही मत रखो, अब बस ये याद रखो म्यू नॉट आई वन 4 पाई और साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये भी याद क्या, मैं पूरा डेराइव ही करके दिखा दिया कैसे आया कहाँ से आया। तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं इनफाइनाइट वायर ले लूँ, इनफाइनाइट वायर ले लूँ, एक बहुत बड़ा, यहाँ इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस ए पॉइंट पे अगर मैं पूछ रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। ये कितना है, इसके कारण इन्फाइनाइटली बड़ा पॉइंट से अगर आप एक किसी पॉइंट पे एक फाइनाइट आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे अगर लाइन गिरा रहे हो, तो कितना होगा, वो कैसा बनेगा, एक तरीके से इन्फिनिटी दूर से आ रहा है, तो उसको क्या लगेगा, ये तो जस्ट मेरे मेरे जस्ट dx डिस्टेंस पे ही है, तो मतलब क्या बोलेगा, वो जस्ट 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो थीटा वन कितना होगा 90 डिग्री, थीटा टू भी कितना होगा 90 डिग्री, लेकिन थीटा टू नेगेटिव है, नीचे नीचे की तरफ है, तो हमें एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डेरिवेशन में ही थीटा वन को नेगेटिव ले लिया था। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, दैट इज 1 प्लस 1, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। अगर वहीं ये सेमी इनफाइनाइट होता, तो सेमी इनफाइनाइट होता तो क्या होता, कुछ नहीं, ये एंगल जीरो हो जाता। मतलब क्या, कि एक तरफ ये इन्फिनिटी जा रहा है और दूसरे तरफ ये जीरो एंगल बना रहा है, ये आर डिस्टेंस है, इस पे इस ए पॉइंट पे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके कारण कैसा आएगा दोस्त, ये जो एंगल बनेगा, ये इन्फिनिटी दूर से आ रहा है तो कितना बनेगा, ये नेगेटिव सॉरी, ये इन्फिनिटी दूर से आ रहा है तो कितना बनेगा 90 डिग्री, और क्योंकि ये इस लाइन के इधर है,
नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टे पीछे डायरेक्शन में तो ऑलरेडी नेगेटिव है, और ऑलरेडी हमने नेगेटिव किस में ले लिया है, डेरिवेशन में ले लिया है, तो नीचे वाले को भी हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। मतलब देखो उतना कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा समझो कि अगर एंगल नीचे है लाइन के, अगर मतलब कौन से लाइन के, इस लाइन के, ये वाला जो हमने बना रहे हैं जिसके अबाउट हम लोग पॉइंट लिया है हमने, तो अगर इस लाइन के नीचे है, नीचे एंगल है, तो उसको भी हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमने डेरिवेशन में उसको ऑलरेडी नेगेटिव कंसिडर किया हुआ है। अगर वो नीचे वाला एंगल ऊपर आ गया तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने डेरिवेशन में नेगेटिव लिया था, उसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि अब वो पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि वो ऊपर आ चुका है। कड़ी जोड़ो, ध्यान से पूरा कनेक्ट करो एक एक चीज, तो मजा आएगा। तो कितना होगा, उसको उसको वहां पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने डेरिवेशन में उसको नीचे कंसिडर करके नेगेटिव लिया हुआ था, है ना, करेक्ट। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, नीचे एंगल आएगा उसको पॉजिटिव ले लेना है नीचे वाले एंगल को, अगर वो नीचे वाला एंगल ऊपर चला गया तो उसको नेगेटिव ले लेना है। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये नीचे है 90 डिग्री पे, तो -90 की जगह क्या होगा, प्लस मतलब सुनो, नीचे है 90 डिग्री पे कितना होगा, यूनिट आई अपन 4 पाई आर, चलो लिख ही लेते हैं इसको। साइन थीटा 1 तो आपको पता है, ये वाला है नीचे वाला, कितना है, ये 90 है, और ये नीचे है तो 90 लिखेंगे, साइन 90, साइन -90 नहीं लिखेंगे, है ना, साइन 90। और ये कितना है दूसरा, थीटा 2 कितना बना रहा है, 0, तो साइन 0 कितना होगा, कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कितना बढ़िया, कितना क्लियर हुआ, कितना बढ़िया हुआ, है ना। तो ये सब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ऐसे 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 डोलते डोलते याद करोगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला। सिंपल सा म्यू नॉट आई अपॉन 2, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दिमाग में रखो, कैसे आया वो भी पता है, सब कुछ पता है, लॉजिकली आपको सारी चीजें हो जाएंगी, करेक्ट, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए समझे, वेरी गुड। चलिए ओके, एक और तरीका है, एक और केस है, ये जनरल केस उस टाइम पे मैंने लिया था, उसी का एक सब पार्ट है। लेट से अब एक कॉन्फ़िगरेशन में बना रहा हूं कि सच दैट ये जो थीटा, अरे बाबा, ये जो डिस्टेंस है एल, ये मिड पॉइंट पे है। अब मैं मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे मैं मांग रहा हूं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या बोलोगे, ये एक थीटा बन जाएगा, मिड पॉइंट पे है तो ये भी कितना बनेगा दोस्त, थीटा ही बनेगा। क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 कितना है, थीटा 2 कितना है, थीटा, मतलब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा है, तो कितना होगा ये, साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, दैट इज व्हाट 2 साइन थीटा, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा। कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। लेकिन इसको याद करने की जरूरत है क्या, आप बताओ, नहीं है, करेक्ट, वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको, एक ही चीज़ है, लॉजिकली समझा दी तो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, डायरेक्शन निकालना, आपको भी डायरेक्शन निकालना सिखा दिया है, आपको एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखा दिया है, बायर्ट्स वर्ल्ड लॉ सिखा दिया है, और कैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं उनको भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया है, और बस एक ही फॉर्मूले से ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इन्फाइनाइट वगैरह सब निकालना सिखा दिया है, वेरी गुड। चलिए, अब देखो हमने वो चीज़ें तो सीख ली, अब कुछ ग्राफ से सीख लेते हैं, कुछ ग्राफ सीख लेते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे मैंने एक लेट से 2 एम्पियर का कोई करंट डाल दिया है, कोई करंट कैरिंग वायर डाल दिया है, और यहाँ पे एक 2 एम्पियर, यहाँ पे भी एक 2 एम्पियर का कोई नीचे जाता हुआ करंट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि करंट नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ है, और इसका मतलब क्या हुआ कि करंट ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ है। ऐसे ऐसे वायर्स हमने डाल दिए। आपको ये पॉइंट और ये क्रॉस का तो पता ही होगा, तो अभी तक जब आप रिवीजन के नौबत पे आ गए हो, मतलब रिवीजन के दौर पे आ गए हो, तो आपको इतनी चीज़ें तो पता होंगी कि ये क्रॉस और ये डॉट का क्या मतलब होता है, करेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे रीजन्स डिवाइड कर लेते हैं यार, ग्राफ बनाना है हम। मैं ग्राफ किस चीज़ का पूछ रहा हूँ, ये सबसे पहली बात, ये सबसे पहली बात पूछो कि आप ग्राफ पूछ रहे हो, ठीक है, किस चीज़ का पूछ रहे हो ये बताओ। मैं पूछ रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे वेरी करेगी, उसका ग्राफ बताओ। इस रीजन में, इस पूरे रीजन में, ये पूरा अपना रीजन है, ये पूरा रीजन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगी ये बताओ। तो वेरी गुड, सबसे पहली बात कि हम लोग रीजन्स डिवाइड कर ले।
सबसे पहला काम है हम लोग रीजन्स डिवाइड कर ले। ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था, याद है? दो चार्ज रख दिए थे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू वगैरह वगैरह, ऐसे किया करके किया था। तो क्या होगा, देखो राइट हैंड थंब रूल का पूरा खेल है ये। क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब को ऊपर की तरफ रखो, थंब को ऊपर की तरफ रखो। एक मिनट, हाँ ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब को ऊपर की तरफ रखो, डायरेक्शन। तो कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड? ऐसा ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर यहाँ पे डाउन, थंब को नीचे अंदर की तरफ रखो, स्क्रीन के अंदर की तरफ। कैसे बनाएगा ये? इधर लेफ्ट की तरफ कर्ल करोगे फिंगर, ऐसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आपको पता है अगर मैं इसके जस्ट पास रख दूं पॉइंट, मतलब इसके पास वाले जस्ट पास वाले पॉइंट के लिए पूछूं तो क्या बोलोगे? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कर पाएगा एकदम इन्फिनिटी पे, करेक्ट? क्योंकि कैपिटल आर कहाँ पे टेंड कर गया? जीरो पे। तो ये कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी को टेंड करेगी, है ना? तो आप बोलोगे हाँ ऊपर की तरफ इन्फिनिटी जाएगा। ये लिख ही देता हूँ, ये अगर बी आर टेंड्स टू जीरो है तो बी विल टेंड टू इन्फिनिटी, है ना? इतना लॉजिक क्लियर है? तो ये कितना जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो वो कितना जाएगा? उसके लिए ये वाला, इस वाले करंट वायर कैरिंग वायर की तरफ के थ्रू कितना जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? ऊपर की तरफ इन्फिनिटी जाएगा। तो ऊपर की तरफ इन्फिनिटी हुआ, क्योंकि ये देखो कर्ल कर रहा है इधर की तरफ, कर्ल कर रहा है लेफ्ट की तरफ, इधर की तरफ कर्ल कर रहा है। एक मिनट, कर्ल किधर कर रहा है? इधर की तरफ कर्ल कर रहा है, इधर की तरफ, करेक्ट? इधर की तरफ जब कर्ल कर रहा है तो यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट रखोगे तो कहाँ जाएगा ये? ऊपर जाएगा, इन्फिनिटी पे ले जाएगा। इन्फिनिटी किधर ले जाएगा? ऊपर वाले इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि कर्ल किधर कर रहा है? इधर, करेक्ट? इधर, सिंपल। चलिए, तो और बीच में क्या होगा फिर? अगर दोनों तो इन्फिनिटी जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर ऐसे कुछ जाएगा तो इधर होके ही जाएगा, ऐसा कुछ तभी ऊपर जाएगा, मुड़ना ही पड़ेगा, है ना? सिमिलरली यहाँ रखोगे तो कैसा है? इधर की तरफ, है ना? ऐसा कुछ सर्कल है ना? एक मिनट, कलर ही चेंज करने दो। सर्कल कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा, है ना? तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो किधर जाएगा? उसके तरफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? डायरेक्शन इधर। और कहाँ पे होगी? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे होगी, ऐसे करके और ऐसे करके लाते 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 किधर आएगा? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे आर टेंस टू इन्फिनिटी देन बी टेंस टू जीरो। इतना पता है? ऐसा होगा, ये इन्फिनिटी तक, ये जीरो तक जाएगा, करेक्ट? सिमिलरली इधर की तरफ अगर हम लोग बनाए, इधर की तरफ बनाए तो सर्कल कंप्लीट किया। इस वाले पॉइंट पे किधर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी? नीचे की तरफ। तो मतलब यहाँ पे जस्ट पास में रखेंगे तो कहाँ पर जाएगा? इन्फिनिटी पे जाएगा। इसको जरा मिटाने दो, इसको मिटाने दो, जगह बनाने दो, जगह बनाने दो, जगह बनाने दो। तो मैंने क्या लिखा था? r टेंड्स टू जीरो implies b टेंड्स टू infinity एंड r टेंड्स टू infinity implies b टेंड्स टू जीरो। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उस पर कितना किधर आएगा? डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा। तो मतलब जस्ट इसके पास वाले पॉइंट पे किधर जाएगा? वो इन्फिनिटी पे जाएगा। इधर वाले इन्फिनिटी पे क्यों नहीं गया? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इन्फिनिटी नीचे वाला इन्फिनिटी पे जाएगा, ऊपर वाले पे नहीं जाएगा, करेक्ट? ठीक है, ठीक है। तो ऐसे इसका फिर डिस्टेंस कैसे जाएगा, मतलब कर्व कैसे जाएगा? ऐसे, करेक्ट? तो मतलब अगर मैंने 2 एम्पियर और क्रॉस 2 एम्पियर का वो डाल दिया, क्या बोलते हैं, दो वायर डाल दिए, तो पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगी? इस कर्व के हिसाब से वेरी करेगी, इन कर्व्स के हिसाब से वेरी करेगी, करेक्ट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है तो पूछ लीजिए कमेंट्स में, ठीक है? क्लियर कर दूंगा, वेरी गुड। एक फिर आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया तो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे भी ये 2 एम्पियर का ही है, आउटसाइड जाता हुआ, स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ। अब मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड द कर्व फॉर वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस। इस पूरे स्पेस में कैसे वेरी करेगा ये बताइए मुझे, कर्व बना के। कैसे, मतलब बनाना कैसे है दोस्त? ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही रीजन्स डिवाइड कर देना, फिर बना लोगे, ठीक है? ये आपको होमवर्क है, एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, वेरी गुड। चलिए चलिए, अब एक चीज़ देखो, जैसा मैंने यहाँ तक बता दिया, आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं पॉइंट लिया? जस्ट
इस वायर पे ही क्यों नहीं पॉइंट ले रहे हो? आप सारे जगह पॉइंट ले रहे हो बट इस वायर पे क्यों नहीं ले रहे हो? सो एक इसके लिए एक चीज़ है, एक चीज़ नोट लिखा देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द वायर, यही हमारा सिनेरियो है। तो ये कितना होता है जानते हो? इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। क्यों? वाई इज इट सो? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये वायर है मेरा, है ना, हर एक चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। ये वायर है मेरा यहाँ पे, तो यहीं पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ, तो आर कहाँ जाएगा? आर विल नॉट टेंड टू जीरो। एक मिनट, इस पॉइंट पे अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट ये पॉइंट ही इसके ऊपर ले रहा हूँ, तो करंट कहाँ है? करंट है ही नहीं, क्योंकि हम इसी पॉइंट के ऊपर ले रहे हैं। वायर के किधर है? डीएल वेक्टर कहाँ है? डीएल वेक्टर कहाँ है? मतलब जिसके थ्रू करंट जा रहा है ही नहीं फिर वो, क्योंकि यहीं पे बस इसी के ऊपर ही पॉइंट ले रहा हूँ, तो करंट है ही नहीं उसके थ्रू, करंट ही नहीं है कहीं आसपास। जैसे मैं बोलूँ, ये सिमिलर ऐसा केस है, सिमिलर ऐसा केस है कि क्या मैं एक चार्ज, एक कैपिटल क्यू चार्ज के कारण उसी के ऊपर कोई फोर्स लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता हूँ ना। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई उसके ऊपर आएगी ही नहीं, जिसके कारण उसके फोर्स लगे। देखो, फोर्स किसी चीज़ के ऊपर कब लगेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अगर फोर्स लग ही नहीं रहा है इस चार्ज के ऊपर खुद के फील्ड की वजह से, तो मतलब इसके ऊपर कोई फील्ड आ ही नहीं रही है। करेक्ट। तो सिमिलर केस यहाँ है, अगर मैं जस्ट इसके ऊपर ही पॉइंट ले रहा हूँ, तो उसके थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड जाएगा? जीरो जाएगा। उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड जाएगा? जीरो है, क्योंकि खुद का मतलब खुद के ऊपर पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता, क्योंकि खुद के ऊपर चार्ज से की वजह से खुद खुद के मतलब एक चार्ज की वजह से खुद के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। सिमिलर केस यहाँ है, इसी वजह से ये नोट लिखा है मैंने। और लॉजिकल भी लगता है काफ़ी, ये नोट काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है, लग रहा होगा। करेक्ट। और रीज़न क्या है, यहाँ पे एक तरीके से आपको एनालॉजी दे दी। ठीक है, ओके, ठीक है, वी आर डन। इसके इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किसके कारण निकालने वाले हैं? हमने स्ट्रेट वायर के कारण निकाल लिया। अब हम लोग निकालने वाले हैं किसके कारण? अब हम लोग किसके कारण निकालने वाले हैं? एक रिंग के कारण निकाल लेते हैं। चलो, एक रिंग के कारण। तो बी वेक्टर ड्यू टू अ रिंग, ड्यू टू अ रिंग। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, आपको पता है, तो इसमें हम लोग दो चीज़ों पे निकालेंगे। पहला, एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम, वेरी सॉरी, at x distance from its center perpendicular to plane of ring। करेक्ट, ये एक पॉइंट है। दूसरा पार्ट है, हम लोग सेंटर पे निकालेंगे, एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ द रिंग। अच्छा, एक बात बताओ, आपने बोला था कि देखो सेंटर ऑफ रिंग की बात कर रहे हो तो जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए? क्योंकि सर हमने इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स में पढ़ा था कि यहाँ पे अगर मान लो इस पे हम लोग क्यू चार्ज ले रहे हैं, तो इस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जीरो आएगा। मैं बोल ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिट्टो है यहाँ पे? नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एनालॉजी है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एनालॉजी यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे सिमिलर चीज़ें दिखेंगी, ये बस कोइंसिडेंटली सिमिलर दिख रही है। इट्स नॉट कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही चेप दिया है यहाँ पे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग यहाँ करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे करंट का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। वहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण चीज़ें पढ़ रहे थे, है ना। तो ये बस ये सिमिलर आ गई, ये बस इत्तेफाक है और कुछ नहीं है। सो यू कैन नॉट अप्लाई होल एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हियर। और देखो क्यों होगा, मतलब इलेक्ट्रिक यहाँ पे बी वेक्टर क्यों आएगा, इसका भी तो रीज़न होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि मतलब हाँ आया है आया है आया है तो आया है, ऐसा थोड़ी होगा। देखो क्या है, एक मिनट, हाँ, थोड़ा अच्छे से रिंग बना दो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो ठीक ही बन गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने क्या बोला था, यहाँ पे इधर इधर चार्ज, इधर इधर करंट जा रहा है, ऐसे मान लो करंट जा रहा है। तो हमने क्या बोला था, एक डीएल पार्ट हमें लेना है। बैठ समझ लो, एक डीएल पार्ट हमें लेना है, जिसके कारण हम लोग क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। तो इस डीएल के अलोंग अगर अपना थंब रखोगे तो किधर आएगा? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? अंदर की तरफ रख के देखो, मैग्नेट थंब रखो डीएल वेक्टर के अलोंग और देखो कर्ल करो, किधर आएगा? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड? अंदर।
इसके कारण सिमिलर यहाँ पे डीएल, इसके कारण भी किधर आएगा, अंदर की तरफ, इसके यहाँ पे एक डीएल, इसके कारण भी अंदर की तरफ, यहाँ पे एक डीएल वेक्टर, इसके कारण भी किधर, अंदर की तरफ, इसके कारण यहाँ पे भी एक डीएल वेक्टर, इसके कारण किधर, अंदर की तरफ। समझ गए? तो मतलब सारे जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहे हैं तो जीरो कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा ना। अब समझ में आया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, नॉन जीरो है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है दोस्त, नॉन जीरो है। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए लॉजिक बता दिया क्यों, क्यों है मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो वहां पे सेंटर पे। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक काम करते हैं कि हम लोग सारा पूरा बाइट सवाल्ट लॉ से इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। एक क्या करते हैं, डीएल ले लेते हैं वेक्टर, एक यहाँ पे ऐसे करके डीएल ले लेते हैं, सारे डीएल ले लेते हैं, ऐसे एक डीएल ले लेते हैं जिसके कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। पहली बात इसको स्पेसिफाई करते हैं, लेट्स से इसका रेडियस कैपिटल आर है, लेट्स से इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। पूरा अब पूरा रिंग साइड स्पेसिफाई हो गया, वेरी गुड। तो इस डीएल के कारण क्या आएगा, डीबी कितना आएगा, म्यू नॉट इसके थ्रू करंट कितना है, आई करंट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है। डिस्टेंस कितना है इसका, इस सेंटर से कैपिटल आ रही है क्योंकि देखो रेडियस ही है, रेडियस के इक्वल ही है वो डिस्टेंस, कितना है कैपिटल आर, कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अच्छा डीएल और आर में कितना एंगल बन रहा है, ये देखो इधर की तरफ आर है, ये डीएल है, कितना है 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है ये डीएल किसके तरह एक्ट कर रहा है, एक छोटे से टेंजेंट की तरह, और ये रेडियस किधर है, अंदर की तरफ, तो रेडियस और टेंजेंट में एंगल कितना होता है 90 डिग्री यार, इतना तो पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा। तो एंगल कितना है 90 डिग्री, ये टेंजेंट, ये एक तरीके से रेडियस, तो टेंजेंट और रेडियस में कितना होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, तो कितना होगा डीएल क्रॉस आर अपॉन साइन क्यूब, सॉरी अपॉन आर क्यूब, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डी एल इंटू आर इंटू साइन 90 डिग्री अपॉन कितना है कैपिटल आर क्यूब, आर से कैपिटल आर कट गया, क्या होगा दोस्त, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन 90 इज 1 डी एल अपॉन आर स्क्वायर, वेरी गुड। अच्छा ये तो था डी बी वेक्टर ना, इस छोटे से एल वेक्टर की वजह से, तो अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे बी के जगह, बी के लिए कितना हो जाएगा, बी वेक्टर विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। अच्छा इंटीग्रेशन डीएल क्या मतलब, इस पूरे डीएल इंटीग्रेट ही करते जाओ ऐसे, क्या मतलब है डीएल का इंटीग्रेशन का, कि ऐसे सारे जो डीएल है उन सबको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन इज व्हाट, कंटिन्यूअस सम, मतलब क्या है, इस डीएल को जोड़ो, इस डीएल को जोड़ो, इस डीएल को जोड़ो, इस डीएल को जोड़ो, इस डीएल वेक्टर 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 को जोड़ो, सारे डीएल वेक्टर को जोड़ते जाओ, करेक्ट, दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन मीन्स। और तो सारे इंटीग्रेशन डीएल करो, मतलब सारे डीएल का इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 पाई आर मिल जाएगा, दैट इज द सर्कमफेरेंस, करेक्ट। सी इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस सम, ठीक है। तो इस एक डीएल की वजह से कर रहे हैं, तो सारे डीएल को हम लोग इंटीग्रेट करने का क्या मतलब, सारे डीएल को जोड़ दो, सारे डीएल को जोड़ दो, एक भी डीएल छूटना नहीं चाहिए, दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन इज, है ना। और है ना, तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, इट्स जस्ट अ लॉजिक, लिमिट लगा ले यहाँ पे यार, 0 से 2 पाई आर लगा सकते हो लिमिट, है ना, क्योंकि डीएल लेंथ इज नथिंग बस 0 से कितना जाएगा 2 पाई आर तक, वेरी गुड। तो अगर आप लिमिट लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकल समझ में आया कि कहाँ 0 से 2 पाई आर का लिमिट क्यों लगा, वो तो लॉजिक क्लियर है ना, क्योंकि कंटिन्यूस सम में सारे डीएल को जोड़ोगे तो जोड़ते जोड़ते कहाँ पे पहुंच जाओगे, 2 पाई आर डिस्टेंस ही पहुंच जाओगे। कितना आएगा फिर ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, तो मतलब बी वेक्टर ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स सेंटर कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। क्लियर, क्लियर है दोस्त, अरे अरे क्लियर है, क्लियर है बच्चा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने अच्छे से डिराइव कर लिया, अच्छे से देखो ये भी लॉजिकली प्रूव कर दिया। अब मैं डायरेक्ट लिखने की आदत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे आदत है कि यार सब कुछ लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहिए,
वही किया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक और चीज़ यार, देखो एक और चीज़ मुझे दिख रही है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या करूँ कि ऐसे तो वायर है, इसके ऊपर मैं एन लूप्स ऑफ वायर चला दूँ, क्योंकि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट चलाना है, करंट इसके थ्रू चलाना है ना, करंट ही चलाना है, तो वायर को तो मैं 50 बार लपेट सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करते करते, मतलब बहुत सारे एन लूप्स लगा दे रहा हूँ उसके ऊपर। ये एक लूप, ये दूसरा लूप, ये तीसरा लूप, ये चौथा लूप, ये पांचवा लूप, ये छठा लूप, ऐसे करते 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 एन लूप्स हैं हम इसके ऊपर, सच दैट ये रेडियस हमेशा आर ही है, ये कैपिटल आर ही है रेडियस, सारे लूप्स का कैपिटल, सारे लूप्स का रेडियस कैपिटल आर ही है। मतलब ये जस्ट ड्राइंग का मिस्टेक है, नहीं तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ही ये वायर चल रहा है, इसके ऊपर ही ये तीसरा वायर चल रहा है, इसके ऊपर ही ये चौथा लूप चल रहा है, इसके ऊपर ही ये पांचवा लूप चल रहा है ना। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्राइंग की आपको दिख रहा है कि हाँ डिस्टेंस आर कैपिटल आर नहीं है सभी का, तो ये सारे डिस्टेंस कैपिटल आर ही है। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जान तो कितना हो जाता है, सिंपल सा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन। क्यों क्यों, देखो क्योंकि एक लूप की वजह से कितना जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ऐसे एन लूप्स हैं, तो आप ऐसा सोचो कि ये ऐसा है, सिचुएशन कैसा है, मान लो 4 लूप है तो कैसा सिचुएशन होगा। यहाँ पे ये कैपिटल आर प्लस एक और लूप कैपिटल आर प्लस एक और लूप रखा है उसी पॉइंट पे कैपिटल आर प्लस एक और लूप रखा है कैपिटल आर। तो इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू, मतलब इन सभी का जोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा। अब म्यूनट आई अपन 2r ही है सबके वजह से, तो म्यूनट आई अपन 2r को 4 बार जोड़ोगे तो कितना लिखोगे, 4 टाइम्स म्यूनट आई अपन 2r, सो इट्स व्हाट म्यूनट आई अपन 2r इंटू 4। तो सिमिलर यहाँ पे भी अगर n लूप्स हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, म्यूनट आई अपन 2r इंटू n। दैट्स कूल कूल, सब बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देखो हमने इसके कारण पढ़ लिया, एक लूप के, एक पूरा किसके कारण पढ़ लिया, एक पूरा रिंग के कारण पढ़ लिया। अब देखो हम एक रिंग नहीं लेंगे, अब हम लेंगे एक छोटा सा पार्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, उस छोटे से पार्ट को क्या बोलेंगे, आर्क ही बोलते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क हम लोग बात करने वाले हैं। कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, एक आर्क छोटा सा लेंगे, एक मिनट, थोड़ा अच्छा ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ, एक आर्क लेने वाले हैं सच दैट इस ए पॉइंट पे हम लोग बनाने वाले हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है कि अगर इसके सर्कल को आप कंप्लीट करोगे, ड्राइंग बहुत बेकार है मेरी तो उसके लिए माफ करना, है ना। तो अगर इसके सर्कल को कंप्लीट करोगे तो कैसा बनेगा, सच दैट कि ये ए जो है उस बनाए हुए सर्कल का रेडियस है, उस इमेजिनरी सर्कल का, उस आर्क को जब कंप्लीट करके एक सर्कल बनाओगे इमेजिनरी, आर्क तो रियल है, उसके उसके अबाउट एक रियल सर्कल बनाओगे सच दैट जिसका वो आर्क पार्ट है, जिस इमेजिनरी सर्कल का वो पार्ट है, वो कितना बनेगा, उसका वो सेंटर है, वो जो पॉइंट ए है उसका सेंटर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो क्या बोलोगे, इट्स नथिंग बट अ सर्कल ही है। तो क्या बोलोगे इसके, मान लो यहाँ पे ये है दोस्त, एक बात बोलते हैं कि ये अल्फा एंगल मान लो इस पे सबटेंड कर रहा है, इसके ऊपर अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो अगर ये पूरा सर्कल होता तो कैसे करता, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन ये कितना पार्ट है 2r का, मतलब कितना पार्ट है उस सर्कल का, छोटा सा इतना ही पार्ट है। तो इसको क्या लिखेंगे, पूरा आर्क कितना सबटेंड, पूरा सर्कल कितना सबटेंड करता, 360 डिग्री 2 पाई एंगल, है ना। लेकिन ये कितना एक 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 कितना एक, ये अल्फा कितना कर रहा है, अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। मतलब हमने ये सर्कल का कितना पार्ट लेना है, अल्फा बाई 360 पार्ट लेना है, तभी वो आर्क बन जाएगा। तो कितना आएगा, म्यूनट आई अपन 2r इंटू अल्फा बाई 360 डिग्री। कैसे कैसे ये क्यों आया, क्योंकि मैं बोलूँ अगर ये पूरा सर्कल है तो कितना सबटेंड कर रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 360 डिग्री आउट ऑफ 360, है ना। लेकिन अगर तो 1 डिग्री वाला, अगर 1 डिग्री सबटेंड कर रहा है कोई, तो कितना बनेगा, इट्स नथिंग बट जस्ट वो यूनिटरी मेथड। तो अगर कोई पार्ट है जो 1 डिग्री सबटेंड कर रहा है, 1 डिग्री, तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड देगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1/360 डिग्री। तो अगर कोई अल्फा डिग्री सबटेंड कर रहा है वो कितना देगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r अल्फा बाई 360 डिग्री। देखो यही लिखा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r अल्फा बाई 360 डिग्री। इट्स नथिंग बट जस्ट यूनिटरी मेथड। पूरा सर्कल म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 360/360 सबटेंड कर रहा है, तो 1 डिग्री कितना करेगा, 1 डिग्री कितना करेगा, 1 डिग्री कितना मैग्नेटिक फील्ड डालेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1/360 डिग्री, 1 डिग्री बाई 360 डिग्री।
है ना। तो अल्फा एंगल कितना अगर कोई आर्क है जो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड डालेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r अल्फा बाई 360। करेक्ट, वही है, वही लिखा है, इट्स जस्ट बट जस्ट यूनिटरी मेथड। समझ में आ गया। तो आर्क के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r अल्फा बाई 360 डिग्री। समझ गए। चलिए, बहुत अच्छा, आई एम वेरी गुड। चलो मतलब सॉरी, ठीक है, बढ़िया, इट्स गोइंग वेरी गुड, है ना। अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है, वेरी गुड। एक देखो, अब देखो बहुत सारा डेरिवेशन दे दिया। ये एक्चुअली एक रिवीजन वीडियो है, तो उतना डेरिवेशन देना भी कोई बड़ी बात, मतलब कोई टाइम कंज्यूमिंग है वो, है ना। इतना ज़्यादा डेरिवेशन देना टाइम कंज्यूमिंग है, तो अब मैं थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा कम दूंगा। आपको पता है कि हाँ यार ऐसा है कि लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक दो में ही ऐसा है कि मैं डेरिवेशन नहीं दूंगा, बाकी सारी चीज़ें मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा। तो बस ऐसा है कि यार टाइम कम है ना, रिवीजन वीडियो है, और देखो रिवीजन वीडियो है इसलिए एक इस चीज़ का, इस पार्ट का मैं डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो बी पार्ट ऑफ दैट आर्क है कि मैग्नेटिक फील्ड बाय a circle, a circle नहीं, a ring at x distance from its center perpendicular to the plane of ring। समझ, मतलब क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस वाले केस में आप मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताइए कैसा, कि एक रिंग है, ऐसी एक रिंग है छोटी सी, अच्छी सी, प्यारी सी, ये सेंटर है। तो एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, इस ए पॉइंट पे अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, इस ए पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। डेरिवेशन ये इसका भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जानते हो कितनी आती है, वो आती है म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू साइन क्यूब थीटा। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा क्या है, ये तो, अरे यार, साइन क्यूब थी, साइन थीटा क्या है, ये है, ये इसका रेडियस है। तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना, ये जो एंगल थीटा, ये आपको पता है ये थीटा सबके लिए सेम है। थोड़ा 3D में इमेजिन करो, एक रिंग रखी हुई है ऐसे, और वहां से सेंटर से एक लाइन जा रही है, और वहां पे क्या है, हर एक डीएल वाला पार्ट कुछ एंगल उस ए पॉइंट पे सबटेंड कर रहा है। वो क्या थीटा दिख रहा है आपको, सभी सभी के लिए एक सेम एंगल दिख रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो मैं कैसे सेम एंगल क्यों होगा ये भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आर होगा, ये भी तो, और ये एक्स है ही, तो इसके थ्रू यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि साइन थीटा विल बी व्हाट, नथिंग बट आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई आर स्क्वायर, है ना। और ये सबके लिए आर, मतलब सिमिलर टैन थीटा बोल देता हूँ। टैन थीटा कितना, एक्स आर बाई एक्स ही होगा सबके लिए, और अगर आर बाई एक्स सबके लिए है तो थीटा कितना होगा, सबके लिए सेम ही है। आर बाई एक्स सबके लिए सेम है तो थीटा कितना होगा, सबके लिए सेम होगा, सिमिलर, सिंपल। तो कितना होगा, बी वेक्टर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r साइन क्यूब थीटा। इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, टाइम कम है इस वजह से, रिवीजन वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, दैट्स इट, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि एक और चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, ओहो, एक और चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कि देखो, ऐसा अगर मैं सिनेरियो तुम्हारे सामने डाल दूँ कि क्या है, करंट, अच्छा करंट इधर नहीं चलाया मैंने, करंट दिखाया है नहीं भाई, तो क्या है, हाँ वेरी गुड। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक तुम्हारे पास ऐसी रिंग है और एक और रिंग है ऐसी, सच दैट दोनों का रेडियस, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, ठीक है। और देखो दोनों का करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, दोनों का करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में, सेम सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये इधर दे रहा है करंट, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, इसका भी करंट ऐसे जाके ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में बोलूं, इस केस में मैं बोलूं, इस केस में मैं बोलूं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे, कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी इस सेम पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे, इन दोनों के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये बताओ कैसे निकालोगे। सिंपल सा है कि इसके कारण कितना आएगा, म्यू नॉट आई, चलो इसके थ्रू आई वन करंट मान लेते हैं, इसके थ्रू आई टू करंट मान दो, म्यू वन आई। तो मतलब सिंपल सा बात है कि मान लो इसके कारण, मान लो बी वन करंट, बी वन मैग्नेटिक फील्ड आई इसके कारण, और इसके कारण कितनी आई, बी टू मैग्नेटिक फील्ड आई।
ठीक है, तो क्या होगा, बी नेट जो ए वेक्टर पे आएगा ना, वो सिंपल सा b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर होगा। ठीक है, b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर होगा, क्योंकि देखो सिमिलर कंडीशन है, सिमिलर केसेस है। ये देखो करंट इधर भी है, करंट इसके थ्रू इस तरफ ही जा रहा है, करंट इसके थ्रू ऐसे जा रहा है, और इसके थ्रू भी सेकंड वाले केस के थ्रू भी, सेकंड वाले रिंग के थ्रू भी करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और बी नेट कितना होता है, b1 वेक्टर प्लस बी नेट कितना हो जाएगा, b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। केस सिंपल, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब अगर मैं ऑपोजिट कर दूं तो आपको क्या आइडिया लग रहा है, कि मान लो ये इधर है, ये इधर है, और ये वाला जो ए वेक्टर है, ये वाला ए पॉइंट जो है, उसका कुछ नतीजा ऐसा है कि करंट अब उल्टा हो गया, करंट अब उल्टा हो गया। तो ऐसे केस में, हाँ जी, ऐसे केस में जो है वो क्या होगा, बी नेट ए पे। तो मान लो फिर अगेन इसके कारण b1 आ रहा है, इसके कारण मान लो b2 वेक्टर आ रहा है, b2 मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ए पे, तो इस केस में बी नेट कितना हो जाएगा, b1 माइनस b2। वेरी गुड, b1 माइनस b2, b1 माइनस b2 हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि दोनों का क्या है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑपोजिट है, दोनों के थ्रू करंट जो जा रहा है वो ऑपोजिट है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली। ओके, चलिए अब हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते हैं हम लोग। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग। अरे बाबा कहाँ गया, आ गया, ठीक है। बाबा इसको सेव करने दो, पता चले नोट्स ही गायब हो जाए। चलो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ने वाले हैं अब हम लोग। मतलब क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ, कि ऐसा है जैसे इट्स नथिंग बट लाइक गॉस लॉ, ये गॉस लॉ की तरह ही है, एकदम गॉस लॉ की तरह है। मतलब क्या बोलता है ना ये, कि जैसे गॉस लॉ क्या था, नेट मतलब ई डॉट डी एस इजिकल कितना था, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिमिलर कोई एक लॉ है, ऐसा ही सिमिलर लॉ है इसके लिए भी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ऐसा ही एक सिंपल सा सिमिलर लॉ है। क्या है उसका नाम, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये बोलते हैं अगर बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं एक स्पेस में, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे करंट कैरिंग वायर हैं, और एक उसके थ्रू एक सरफेस है, ये सरफेस नहीं है, एक उसके थ्रू एक लूप है कोई रैंडम सा, ठीक है, ये एक लूप है। तो इसके कारण इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसके अंदर जो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, उसके बारे में है ये। मतलब इन सभी वायर के वजह से, ये जो जितने भी सारे वायर्स हैं, ये जितने भी वायर्स दिख रहे हैं आपको, इन सभी वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितने आएगी, वो बस ऐसे इस वो कितनी आएगी वो उस एम्पियर सर्किटल लॉ से डिटरमाइन हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है, इस वजह से हम लोग यूज करते हैं। तो ये बोलता क्या है कि बी डॉट डी एल, एक मिनट, ये बोलता क्या है, जैसे आपने पढ़ा था ना ई डॉट डी एस, तो इट्स नथिंग बट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना है, जैसे यहाँ पे कितना था, क्यू एन क्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा, म्यू एनक्लोज्ड सिग्मा ऑफ म्यू एनक्लोज्ड, सॉरी 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 सॉरी, क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट था, वो कितना हो गया, वो कितना हो जाएगा, आई एनक्लोज्ड, आई एम सॉरी, इसको मतलब क्यू एनक्लोज्ड की जगह पहले आ गया था आई एनक्लोज्ड, म्यू एनक्लोज्ड बोल दिया, सो आई एनक्लोज्ड इनटू म्यू नॉट। जैसे क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो वैसे ही बी डॉट डी एल की वजह से कितना, बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ आई एनक्लोज्ड इनटू एप्सिलॉन इनटू म्यू नॉट। समझ गया, ये सिंपल सा एम्पियर सर्किटल लॉ है, दैट इज बी डॉट डी एल। ये क्या कहता है, आपका क्लोज्ड सरफेस है, मतलब ये जो मतलब कि क्लोज्ड लाइन है ये, ठीक है, क्लोज्ड लाइन है, समझ गए, ठीक है, क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व है ये। तो इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज सरफेस, तो उसके लिए हम लोग ये लगा देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर ये सिंपल सा गोला। अगर वो ओपन, जैसे यहाँ पे अगर इस लाइन चार्ज पे इंटीग्रेट कर रहा है तो सिंपल सा ये सिंबल लगता है, लेकिन अगर एक सर्कल है उसके ऊपर इंटीग्रेट कर रहा है तो उसके थ्रू, उसके ऊपर कैसा लगता है इंटीग्रेशन के थ्रू, ये इंटीग्रेशन वाले इस सांप के ऊपर ऐसा एक गोला लग जाता है, जो दिखाता है कि हाँ आप एक क्लोज्ड सरफेस पे वर्क कर रहे हैं या फिर क्लोज्ड कर्व पे वर्क कर रहे हैं।
समझ गए? करेक्ट। तो ये कितना होगा, मतलब बोल क्या रहा है ये एम्पियर सर्किट लॉ कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई एनक्लोज्ड इनटू म्यू नॉट। इतना ही ये बोल रहा है बस। ओके, अब देखो कुछ लॉज हैं इसके, मतलब कुछ चीजें हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है मतलब ये एक कर्व कंस्ट्रक्ट करना है हमें, ठीक है। तो पहले बस क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन, ठीक है, वही बात है, कंस्ट्रक्ट अ कर्व, कंस्ट्रक्ट अ लाइन, है ना, वही एक करना है। जो मतलब कैसे करना है ये आपके ऊपर है कि किसको करना, कैसा हमारा ये जो एम्पियरल लॉ, मतलब एम्पियरल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर कैसा हम लोग लाइन लगा रहे हैं वो आपके ऊपर, कैसा हम लोग कर्व लगा रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सबसे पहला कंस्ट्रक्ट अ लाइन। दूसरा क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है कि असाइन अ डायरेक्शन। असाइन अ डायरेक्शन मतलब इसका मतलब हुआ क्या कि ऐसा सोचो कि आप इस पे चल रहे हो, ऐसा इस पे चल रहे हो, तो कैसे आप चलोगे ये भी आप डिसाइड करोगे कि आप इधर से चलोगे या इधर से चलोगे। तो मान लिया आपने इधर से चला, आप सोच रहे हो कि हाँ मैं इधर से चलूंगा, तो यही बोल रहा हूँ कि एक डायरेक्शन असाइन कर दो, एक डायरेक्शन असाइन कर दो। तो लेट से आपने इसका डायरेक्शन असाइन किया इधर की तरफ, ठीक है। तीसरा क्या है कि जितने भी वायर्स हैं, जितने भी ये वायर्स हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपके वॉकिंग के डायरेक्शन के तरफ होगा, आपने जो डायरेक्शन असाइन किया है उसके तरफ होगा, उनको आप पॉजिटिव लोगे। और जिनका आपके असाइंड डायरेक्शन, जिनका मैग्नेटिक फील्ड आपके असाइंड डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, उनको आप नेगेटिव लोगे। फॉर एग्जांपल आपने इधर लिया है, डायरेक्शन असाइन किया है आपने इधर की तरफ, तो ये जो इधर वाले हैं, ये जो अंदर की तरफ वायर्स जा रहे हैं, इनका डायरेक्शन किधर होगा, इसके ऑपोजिट। इनके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगी, देखो आप बना के, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगी, ऐसे क्रिएट होगी, करेक्ट। थंब लगा के देख लो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल इसलिए बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे छोटे छोटे रूल्स। ऐसे इसके थ्रू थंब लगाओ और यहाँ पे कर्ल करो, किधर आएगा, यही डायरेक्शन आएगा। क्या ये डायरेक्शन इसके ऑपोजिट नहीं है, क्या ये डायरेक्शन ये असाइंड डायरेक्शन के ऑपोजिट नहीं है, आपने असाइन किधर किया है, एक मिनट, आपने असाइन किधर किया है, इधर की तरफ, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, इसके ऑपोजिट इधर की तरफ। तो किधर होगा, इस वाले क्रॉस वाले जितने भी वायर्स हैं, जितने भी करंट है, मतलब जितने भी वायर्स हैं जिनके थ्रू करंट है, उनको आप नेगेटिव लोगे। और इसके कारण किधर आएगा, ऐसे थंब रखो बाहर की तरफ और कर्ल करो, ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करेक्ट। तो क्या ये आपने जो डायरेक्शन असाइन किया है लूप में चलने का, ऐसे 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 ऐसे, उसी के डायरेक्शन में है ये, उसी के डायरेक्शन में है ना। तो बस इस बाहर वाले जो वायर्स हैं इनके करंट को आप क्या ले लोगे, पॉजिटिव, और ये जो अंदर की तरफ है इनको ले लोगे नेगेटिव। ये इस केस में बात करो। अगर फॉर एग्जांपल आपने इधर चला होता तो आपके थ्रू ये वाला करंट, ये वाला वायर्स का क्या होता, पॉजिटिव हो जाता, और ये वाले वायर्स का करंट नेगेटिव हो जाता। तो मतलब क्या है, दोज वायर्स, अब लिखते हैं, दोज वायर्स हुज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन is same as the direction of the magnetic field direction is same as the direction of walking, that is मतलब direction that you assign, direction of walking मतलब direction same as the direction you assigned are considered with positive current, positive current, ठीक है, positive current are considered with positive current, and those whose current मतलब whose direction, whose magnetic field direction is opposite, यार whose magnetic field direction is opposite, mf लिख दे रहा हूँ, magnetic field direction is opposite of the assigned direction, assigned direction is are considered with negative charge, negative current,
ये सिंपल सा है, यही आपको समझा रहा था, यही आपको मैं समझा रहा था। ठीक है, अब बाहर वाले करंट का क्या करें सर, बाहर वाले तो ले रहे ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आई एनक्लोज्ड बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एनक्लोज्ड, तो बाहर वालों को लेना ही नहीं है, सिंपल। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि यहाँ पे करंट है ऐसे 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 ऐसे, और हमारा जो ये है एक सर्कल है, एम्पियरल लॉ जो है, एम्पियरल सरफेस जो है, एम्पियरल लाइन, वो कैसे है, एक सर्कल की तरह है। मतलब आपको ये भी पता है ना, गॉस लॉ में आप रैंडम कोई भी सरफेस ले सकते थे, लेकिन आप कैसे लेते हो, सिमेट्रिक लेते हो, ताकि जो हमारा कैलकुलेशन हो वो ईजी हो जाए। सिंपल यहाँ सिमिलरली यहाँ पे भी हम कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे, मतलब एक सिंपल सा ही लेंगे, ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाए। तो हमने सिंपली कैसा लिया है, सर्कल लिया है। चलो, जिसका रेडियस मान लो, इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, तो क्या होगा, इन सभी, मान लो बाहर भी कुछ करंट्स है, ये मान लो 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, ये 7 एम्पियर है, ये 8 एम्पियर है, ये भी 2 एम्पियर लेट से, ये 3 एम्पियर। चलो बढ़िया। तो और इधर बाहर की तरफ कुछ कुछ करंट्स है, कुछ बहुत सारे करंट्स वायर है, बहुत सारे करंट करेंगे वायर। तो आपको पता है बाहर वालों की क्या ही औकात है, कुछ नहीं होगा बाहर बाहर वालों की वजह से। ठीक है, बाहर वालों को कंसिडर ही नहीं करना है। तो हम क्या करना है, हमने क्या करना है, एक लूप बनाना है, पहला स्टेप बना लिया। दूसरा स्टेप, एक डायरेक्शन असाइन कर लिए। तो लेट से हम लोग इधर की तरफ डायरेक्शन असाइन कर रहे हैं। तो हम अगर इधर की तरफ डायरेक्शन असाइन कर रहे हैं, तो आप बताओ ये वाले जो वायर्स हैं, ये वाले, इनका कैसे आएगा, थंब रखो, डायरेक्शन निकालो, एकदम उल्टा आएगा डायरेक्शन जो कि आपने असाइन किया है उसका, करेक्ट। और ये वाले जो है उनका डायरेक्शन कैसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट स्क्वायर, इट्स अ सर्कल, है ना। तो मैं ये डायरेक्शन बस दिखा रहा हूँ, समझ गए। तो एक इसका डायरेक्शन कैसा है, एकदम ऐसा है जितना जितना आपने असाइन किया है। तो इन वालों को आप कैसे करोगे, बाहर वालों को पॉजिटिव लोगे, बाहर वालों के करंट को कैसे लोगे, पॉजिटिव लोगे। और अंदर वाले जो ऐसे अंदर की तरफ जा रहे हैं उनका करंट कैसे लोगे, आप नेगेटिव लोगे। क्या हो जाएगा फिर, एम्पियर सर्किट लॉ लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। डीएल मतलब क्या, डीएल किसका, इसका डीएल, बी डॉट डीएल मतलब ये जो एरिया है ना, ये जो लाइन है, सॉरी ये जो कर्व है, इसका डीएल, है ना। तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा ऑफ म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पहले बाहर निकाल लो, सिग्मा आई एनक्लोज्ड, क्या हो जाएगा, आई सिग्मा आई एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, हाँ बाबा एक मिनट, हाँ आई एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा आई एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा। इस वालों को हमें पॉजिटिव लेना है, बाहर निकलते वालों को, और अंदर जाते वालों को हमें नेगेटिव करंट लेना है। तो कैसा होगा, म्यू नॉट इंटू ये वाला अंदर जाते वक्त तो -2 एम्पियर, फिर अंदर जा रहा है -3 एम्पियर, फिर बाहर आ रहा है तो +5 एम्पियर, फिर अंदर जा रहा है तो -7 एम्पियर, फिर बाहर जा अंदर जा रहा है तो -3 एम्पियर, फिर बाहर आ रहा है तो +2 एम्पियर, फिर बाहर जा रहा है तो +8 एम्पियर। ठीक है, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड, हम लोगों ने सही लिया है। तो कितना होगा, म्यू नॉट इंटू -2, ये एक रैंडम एग्जांपल है, तो डोंट कंसीडर कि हाँ बी विल बी नेगेटिव, ऐसा नहीं, हाँ ठीक, ठीक है चलिए, ऐसा होगा, एक रैंडम एग्जांपल है ये। ठीक है, तो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू -2 एम्पियर, -2 एम्पियर, -3 एम्पियर, -5, कैलकुलेट करो, 7 3 10 2 12, 12 3 15, सो -15 एम्पियर प्लस 5 और 8 10 15, लो ये तो कैंसिल हो गया जी, ये कितना हो गया, 0। मतलब इस पूरे सेटअप के कारण इस आर डिस्टेंस पे जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्त, वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है सर। वो कितना आ रहा है सर, 0 आ रहा है। तो बी विल बी 0, मतलब ऐसा है, ये है। इस पूरे सेटअप के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इस पूरे सेटअप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बाय व्हाट, बाय व्हाट, 0 टेस्ला, बाय व्हाट, एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। वेरी गुड, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए इस वीडियो को हम लोग अब क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। अगले वाले में हम लोग सिलेंडर वगैरह, सिलेंडर पढ़ेंगे और कुछ कुछ चीज़ें और हम लोग पढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल वायर है उसके कारण हम लोग, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, उसके कारण हम लोग
क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकालेंगे. सो डोंट, वी विल नॉट मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई अच्छे से करना. ओके, ऑल द बेस्ट.